8 साल। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। काशी के ब्राह्मणों को भगवान शिव का वरदान तथा काशी क्षेत्र की महिमा। अगस्त्य जी ने पूछा, षडानन ब्राह्मणों को देखकर भगवान शंकर ने उनसे क्या कहा? स्कंद जी बोले, अगस्त्य, जब ब्रह्मा जी के गौरव की रक्षा के लिए महादेव जी मंदराचल को चले गए, तब वहां के क्षेत्र सन्यासी पापहीन ब्राह्मण निराश्रय हो गए। उन्होंने उस महाक्षेत्र में प्रतिग्रह लेना सदा के लिए बंद कर दिया और अपने दंडों के अग्रभाग से भूमि खोद खोद कर कंद मूल आदि से वे जीवन निर्वाह करने लगे। इस प्रकार धरती खोद खोद कर उन्होंने एक बड़ी सुंदर पुष्करणी तैयार कर दी। उसका नाम हुआ दंडखात तीर्थ। उस तीर्थ के चारों ओर उन्होंने अनेक बड़े बड़े शिवलिंग स्थापित किए और भगवान महेश्वर की आराधना में तत्पर हो प्रयत्न पूर्वक तपस्या की। वे नित्य ही विभूति धारण करते और रुद्राक्ष की माला पहनते थे। प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन और रुद्र शतरुद्रीय का जप करते थे। उन्होंने मुने उन ब्राह्मणों ने जब पुनः देवादिदेव महादेव जी के शुभागमन का समाचार सुना, तब वे दंडखात नामक महातीर्थ से उनका दर्शन करने के लिए आए। उनकी संख्या 5,000 थी। वे अपने हाथों में नूतन दुर्वा दल, आर्द, अक्षत, फूल, फल और सुगंधित माला लिए हुए थे और मुख से भगवान शिव की जय जयकार बोलते थे। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके मंगलमय वैदिक सूत्रों द्वारा महादेव जी का स्तुवन किया। तब भगवान शंकर ने उन सब को अभय दान देकर प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल मंगल पूछा। वे ब्राह्मण बोले, नाथ, इस क्षेत्र में निवास करने वाले हम लोगों के लिए सदा ही कुशल है, विशेषतः इस समय जबकि हमने इन नेत्रों से आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। हमारी कुशल के लिए क्या कहना है? आप वही हैं जिनके स्वरूप को श्रुतियां भी यथार्थ रूप से नहीं जानती। जो आपके क्षेत्र से विमुख हैं, वे ही सदा के लिए कुशल से वंचित हैं। सर्पों का भुजबंध धारण करने वाले महादेव, जिनके हृदय में सदा सदैव काशी का चिंतन होता है, उनके ऊपर संसार रूपी सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काशी यह 2 अक्षरों का मंत्र गर्भ की रक्षा करने वाली अथवा गर्भवास से बचाने वाली मणि है। यह जिनके कंठ में स्थित है, उनका अमंगल कैसे हो सकता है? जो प्रतिदिन काशी इस 2 अक्षरमयी सुधा का पान करता है, वह जरा आदि 6 भव विकारों से रहित देव रूपता की भी उपेक्षा करके साक्षात अमृत मोक्ष रूप हो जाता है। जिसने कानों में अमृत के समान प्रतीत होने वाले काशी इन 2 अक्षरों को सुना है, वह फिर कभी गर्भवास की कथा नहीं सुनता। काशी से अन्यत्र रहकर भी जो काशी 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 इस प्रकार जप करते हुए जीवन व्यापन करता है, उसके आगे मुक्ति सदैव प्रकाशित होती है। भगवान भगवान, यह काशीपुरी कल्याण स्वरूपा है। आप कल्याण स्वरूप हैं तथा गंगा जी के कल्याण स्वरूपा हैं। दूसरा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां तीन तीन कल्याण मूर्ति रहती हो। काशी क्षेत्र की भक्ति से परिपूर्ण यह ब्राह्मणों का वचन सुनकर भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्न चित्त होकर बोले, द्विजवरों, तुम सब धन्य हो। मैं जानता हूँ इस क्षेत्र का सेवन करने से तुम विशुद्ध सत्वमय हो गए हो। तुम में रजोगुण और तमोगुण का सर्वथा अभाव है, अतएव तुम लोग संसार समुद्र से पार हो गए हो। जो काशीपुरी के भक्त हैं, वे निश्चय ही मेरे भक्त हैं और जीवन मुक्त हैं। जो पापहीन मानव इस आनंद वन में निवास करते हैं, वे निश्चय ही मेरे अंतःकरण में स्थित होते हैं।
जो मेरे क्षेत्र में रहकर मेरी भक्ति करते हैं और मेरे चिन्हों को धारण करते हैं, उन्हीं उन्हीं को मैं उपदेश देता हूँ। काशीवासी ब्राह्मणों, मेरी भक्ति और चिन्ह धारण करने वाले तुम सब लोग धन्य हो। तुम्हारे हृदय से मैं दूर हूँ और न यह काशीपुरी ही दूर है। तुम सब लोग मुझसे अपनी रुचि से वर मांगो। ब्राह्मण बोले, उमापते महेश्वर सर्वज्ञ, हमारे लिए यह वर है कि आप भवताप हरने वाली काशीपुरी का कदापि परित्याग न करें। यह यहाँ काशी में ब्राह्मणों के वचन से कभी किसी के ऊपर भी ऐसा कोई शाप न लागू हो जो मोक्ष में विघ्न डालने वाला हो। आपके युगल चरणाविंदों में हमारी निर्द्वंद भक्ति बनी रहे। इस शरीर के अंत तक हमारा निरंतर काशी में ही निवास बना रहे। और किसी वर से हमें क्या काम है? हमें तो बस यही वर देना चाहिए। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर हम लोगों ने आपके प्रतिनिधि स्वरूप जिन लिंगों की स्थापना की है, उन सब में आपका निरंतर वास हो। ब्राह्मणों के ये वचन सुनकर शिवजी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। इसके सिवाय तुम्हें दूसरा वर यह देता हूं कि तुम सब ब्राह्मणों को यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उत्तर वाहिनी गंगा के सेवन, शिवलिंग का यत्न पूर्वक पूजन, दम, इंद्रिय संयम, दान और दया ये सदा ही करने चाहिए। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए यही रहस्य की बात बताई गई है। अपनी बुद्धि को दूसरों के हित चिंतन में लगाना चाहिए और किसी से भी उद्वेग में डालने वाला वचन नहीं बोलना चाहिए। यहाँ विजय की इच्छा रखने वाले पुरुषों को मन से भी कभी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का किया हुआ पुण्य और पाप अक्षय होता है। अन्यत्र का किया हुआ पाप काशी में नष्ट होता है, काशी में किया हुआ पाप अंतर्ग्रह में नष्ट होता है, किंतु अंतर्ग्रह में किया हुआ पाप पिशाच नरक की प्राप्ति कराने वाला है। अंतर्ग्रह में पाप करने वाला पुरुष यदि काशी से बाहर चला जाता है तो उसे पिशाच नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि काशी में किया हुआ पाप कर्म करोड़ों कल्पों में भी शुद्ध नहीं होता। परंतु यदि यहीं उसकी मृत्यु हो तो उसे 30,000 वर्षों तक रुद्र पिशाच होकर रहना पड़ता है। जो काशी में रहकर सदा पातकों में ही तत्पर रहता है, वह 30,000 वर्षों तक पिशाच योनि में रहेगा। उसके बाद फिर यदि फिर यहीं रहते हुए उसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसी ज्ञान से हमें परम उत्तम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में सब कुछ अनित्य है और जन्म प्रकार के पापों से भरा हुआ है। ऐसा जानकर संसार भय से छुड़ाने वाले अविमुक्त क्षेत्र काशी धाम का सदैव सेवन करना चाहिए। ब्राह्मणों, मेरी भक्ति में तत्पर जो पतिव्रता स्त्रियां अविमुक्त क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वे परम गति को पाती हैं। द्विजवरों, यहाँ प्राण निकलते समय मैं स्वयं ही जीव को तारक ब्रह्म का उपदेश देता हूँ, जिससे वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मुझ में मन लगाए रखने वाला तथा अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही समर्पित करने वाला मेरा भक्त इस काशी में जिस प्रकार मोक्ष को प्राप्त होता है, वैसा अन्य किसी पुण्य क्षेत्र में नहीं। देहधारी जीव की मृत्यु निश्चित है। कर्मों से प्राप्त होने वाली गति भी दुख रूप ही है तथा प्रत्येक आगंतुक वस्तु एक न एक दिन चली जाने वाली है। ऐसा जानकर समझकर काशी की शरण लेनी चाहिए। जो अपने न्यायोपार्जित धन से एक भी काशीवासी पुरुष को तृप्त करता है, उसने मेरे साथ संपूर्ण त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। धर्म से काशी की रक्षा करने वाले
राजऋषि देवोदास सशरीर मेरे इस लोक को प्राप्त हुए हैं, जहां से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जो पृथ्वी के अंत में रहकर भी मेरे अविमुक्त नामक लिंग का स्मरण करते हैं, वे निश्चय ही बड़े बड़े पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। इस क्षेत्र में जिसने भी मेरा दर्शन, स्पर्श और पूजन किया है, वह तारक ज्ञान प्राप्त करके पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो इस तीर्थ में मेरी पूजा करके अन्यत्र कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह दूसरे जन्म में भी मुझे प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मणों के आगे काशी क्षेत्र की महिमा का वर्णन करके महादेव जी उन सब ब्राह्मणों के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे ब्राह्मण भी भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रसन्न चित्त हो अपने अपने आश्रम को चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। पापरेश परापरेश्वर और व्याघ्रेश्वर लिंग की महिमा। भगवान शिव द्वारा व्याघ्र रूपधारी दैत्य का वध। स्कंद कहते हैं, कुंभज ज- ज- जटेश्वर क्षेत्र के सब और जो मुनियों द्वारा स्थापित 5,000 शिवलिंग हैं, वे पूर्ण सिद्धि देने वाले हैं। जटेश्वर से उत्तर में परम पूजनीय परापेश्वर लिंग हैं, जिन जिन जिसके दर्शन मात्र से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दंडखात नामक महातीर्थ के समीप जब ब्राह्मण लोग परम उत्तम निष्काम तप कर रहे थे, उस समय प्रहलाद के मामा दुंदुभि निहराद नामक दुष्ट दैत्य ने मन ही मन यह विचार किया कि देवताओं को किस प्रकार सुगमता पूर्वक जीता जा सकता है। उसका उपाय सोचते सोचते उसने निश्चय किया कि ब्राह्मण ही देवताओं के सबल होने के कारण है, क्योंकि देवता यज्ञ में दिए हुए भाग का ही आहार करते हैं। यज्ञ वेदों से संपन्न होते हैं और वे वेद ब्राह्मणों के अधीन हैं। अतः ब्राह्मण ही देवताओं के बल हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएगा, और जब वेद नष्ट हो जाएगा तब यज्ञ तो नष्ट ही है। यज्ञों का नाश होते ही देवताओं का आहार छिन जाएगा। इस प्रकार निर्बल हुए देवता लोग सुगमता पूर्वक जीते जा सकते हैं। देवताओं के परास्त होने पर मैं ही तीनों लोकों का सम्माननीय सम्राट होऊंगा। यह सोचकर उसने ब्राह्मणों को भी मार डालने का बार बार उद्योग किया। काशी में आकर उस मायावी दैत्य ने कितने ही ब्राह्मणों का वध किया। श्रेष्ठ द्विज जिस श्रेष्ठ द्विज जिस किसी और भी समिधा और कुशा लाने के लिए जाते, उधर ही वन में उन सब को पकड़कर वह दुर्बुद्धि दैत्य अपना आहार बना लेता था। उसका रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। देवता लोग भी उस मायावी को देख नहीं पाते थे। वह दिन भर मुनियों के ही बीच में बैठकर उन्हीं की भांति ध्यान लगाए रहता था। पर्णशाला में किधर से प्रवेश करने और किस ओर से निकल भागने का मार्ग है, वह यह सब वह दिन में ही देख लेता था। रात में व्याघ्र का रूप धारण करके वहां बहुत से ब्राह्मणों को खा डालता था। इस प्रकार उस दुष्ट दैत्य ने बहुत से ब्राह्मणों को मार दिया। एक दिन शिवरात्रि के समय एक शिव भक्त ब्राह्मण महादेव जी की पूजा करके उनके ध्यान में बैठा था। उसी समय अपने बल के घमंड में भरे हुए दैत्यराज दुंदुभि ने व्याघ्र का रूप धारण करके उस भक्त को पकड़ लेने का विचार किया। वह शिव भक्त अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक स्थिर करके ध्यान में स्थित हो भगवान शिव के दर्शन में तल्लीन था। उसने विधि पूर्वक मंत्र के अंगन्यास, करन्यास, कवच और ध्यान आदि का प्रयोग कर लिया था। अतः वह दैत्य उस भक्त पर सहसा आक्रमण करने में समर्थ न हुआ। इसी समय
सर्वव्यापी भगवान शिव ने उस दुष्ट दैत्य के मनोभाव को समझकर उसका वध करने का विचार किया। वे उस भक्त द्वारा पूजित शिवलिंग से सहसा प्रकट हो गए। उन्हें आते देख वह दैत्य उसी रूप में बढ़कर पर्वत के समान विशालकाय हो गया और उनकी ओर झपटा। इतने में ही उसे पकड़कर भगवान ने अपनी कांख में दबा लिया और उसी में पीस डाला। इस प्रकार कांख कुचला जाता हुआ वह दैत्य आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ आर्तनाद करने लगा। उसका चित्कार सुनकर बहुत से तपस्वी रात्रि में ही उसी शब्द का लक्ष्य करके उस पर्णशाला में आ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा भगवान शंकर अपनी कांख में एक व्याघ्र को दबाए हुए खड़े हैं। यह देख सबने जय जयकार करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तवन किया। जगत गुरु ईश, आप हम पर अनुग्रह कीजिए और इसी रूप में व्याघ्रेश नाम धारण करके यहाँ निवास कीजिए। महादेव, इस श्रेष्ठ स्थान की आप सदैव रक्षा करें। उन तपोधनों का ऐसा वचन सुनकर चंद्रभूषण भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मणों, ऐसा ही हो। जो श्रद्धा पूर्वक यहाँ इस रूप में मेरा दर्शन करेगा, उसके समस्त उपद्रवों का मैं निश्चय ही नाश करूंगा। ऐसा कहकर महादेव जी उस शिवलिंग में लय को प्राप्त हो गए। तब से वह शिवलिंग व्याघ्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जेठेश्वर ज्येष्ठेश्वर के उत्तर भाग में उसका दर्शन और स्पर्श करने पर वह संपूर्ण भयों का नाश करने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिमवान के द्वारा काशी में शैलेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा। कीर्ति कार्तिकेय जी कहते हैं, एक समय पर्वतराज हिमवान से उनकी पतिव्रता नारी पतिव्रता पत्नी मैना ने कहा, आर्यपुत्र, मैं विवाह के बाद से अपनी बेटी गौरी का समाचार न पा सकी। इस समय महादेव भी कहाँ है? प्रभु, वे एक और अद्वितीय हैं। उन त्रिशूलधारी भगवान शिव का समाचार जानने के लिए कोई उद्योग कीजिए। गिरिराज हिमवान बोले, देवी, मैं अपनी प्यारी पुत्री की खोज करने के लिए स्वयं ही जाऊंगा। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब से गौरी मेरे घर से गई है, तब से इस घर की लक्ष्मी ही चली गई है। ऐसा कहकर भांति भांति के रत्न और वस्त्र साथ ले गिरिराज हिमवान शुभ लग्न में घर से चले। बहुत दूर आगे जाने पर उन्होंने दूर से ही काशीपुरी को देखा, जो कि मणियों की ज्योति से जगमगा रही थी और अपने प्रकाश से संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाली थी। तब और वैजयंती पताकाओं के समुदाय से सुशोभित वह पुरी स्वर्गलोक की अमरावती सी जान पड़ती थी। इसी समय वहां उन्हें कोई तीर्थयात्री दिखाई दिया। पर्वतराज ने उन्हें बुलाकर आदर पूर्वक पूछा, भाई कर्पाटिक, यहाँ का वृतांत कहो। यह कौन सा अपूर्व नगर है? इस समय यहाँ का अधिष्ठाता कौन है और उसका कर्म क्या है? कर्पाटिक बोला, मानद, अभी तो 5-6 दिन ही बीते हैं। गिरिराज नंदिनी गौरी के पति भगवान विश्वनाथ यहाँ काशीपुरी में मंदराचल से पधारे हैं। यहाँ के राजा देवोदास परम धाम को चले गए, जो संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता हैं। वे ही भगवान शंकर इस काशीपुरी के भी स्वामी हैं। वे ही सब कुछ देने वाले हैं। पर्वतराज हिमवान भी श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने प्राणों से भी अधिक प्यारी पुत्री देकर भगवान विश्वनाथ को संतुष्ट किया है। वेदों के द्वारा जानने योग्य परमेश्वर शिव जी की चेष्टाओं को कौन जानता है? मैं तो
बहुत थोड़ा और इतना ही जानता हूँ कि यह सब जगत उन्हीं की रचना है। इस समय भगवान शिव गिरिराज कुमारी पार्वती जी के साथ काशी के जेठेश्वर नामक स्थान में ठहरे हुए हैं। भगवान विश्वनाथ के ऐसे भगवान विश्वनाथ के लिए विश्वकर्मा द्वारा जिस विशाल प्रसाद मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वह अपूर्व है। ऐसा तो मैंने अपने कानों से कभी सुना भी नहीं, जहां मणियों और रत्नों की शलाकाओं से मंदिर की दीवारें बनाई गई हैं। उस मंदिर में 112 खंभे हैं जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होते हैं। ऐसा अपूर्व वैभव जिनके समीप सदा प्रकट होता है, उन भगवान उमाकांत को आप कैसे नहीं जानते? अगस्त्य अपने जमाता की उस अद्भुत समृद्धि का वर्णन सुनकर पर्वतराज लज्जा से दब गए। उन्होंने उस कार्पटिक तीर्थ यात्री को पारितोषिक देकर विदा किया और स्वयं इस प्रकार चिंता करने लगे, कहो इस जगत में जितनी वैभव राशि सुनी जाती है वह सब मेरे जमाता के भवन में विद्यमान है। मैं कन्या और जमाता के संतोष के लिए भेंट देने को जो कुछ लाया हूँ वह सब उनके अगाध वैभव को देखते हुए मुझे अत्यंत तुच्छ प्रतीत होती है। यह संपूर्ण जगत जिनका ही पसारा है, जिन्हें उनसे पहले रहकर कोई भी नहीं जान सका है, वे वेद 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 सर्वज्ञ परमेश्वर वे ही हैं जिन्हें मैंने सदा अनभिज्ञ भोला समझा था। वे ही सर्वज्ञ ईश्वर हैं। सबके समस्त नाम जिनके ही सबके समस्त नाम जिनके ही नाम हैं, वे सर्वदेश व्यापी और सबको सब प्रकार की सिद्धि देने वाले परमात्मा ये ही हैं, जिनका कोई एक देश नहीं ज्ञात होता है, जिनको पहले मेरे जैसा पाषाण बुद्धि का पुरुष आचारहीन के समान देखता था, वे ही ये साक्षात ईश्वर हैं, जिनसे श्रुतियां और स्मृतियां भी आचार का ज्ञान प्राप्त करती हैं। अब तक मैं जिन्हें नाम मात्र से ईश्वर जानता था वे साक्षात ईश्वर हैं। ये दूसरों को भी ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले हैं, गुणातीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। कार्यों और कारण कार्य और कारण सब इन्हीं के स्वरूप हैं। यद्यपि यहाँ ये अवर्चनीय नवीन से प्रतीत होते हैं, तथापि ये परम प्राचीन और परात्पर हैं। मैं केवल पर्वतों का स्वामी हूँ और मेरे जमाता उमाकांत संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। मेरी संपत्ति परिमित बहुत थोड़ी है, परंतु इनके दिव्य वैभव का कोई माप नहीं है। अतः मेरी लाई हुई यह उपहार की सामग्री बहुत थोड़ी है। इससे इस समय मैं इन महेश्वर का दर्शन नहीं करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके गिरिराज हिमवान ने सायंकाल समस्त पर्वतीय अनुचरों को बुलाकर आज्ञा दी, सेवकों, तुम सब लोग शीघ्र ही सूर्योदय से पहले यहाँ एक शिवालय निर्माण कराओ। हिमवान की यह आज्ञा पाकर अनुगामी सेवकों ने रात बीतने के पहले ही सुंदर शिवालय बनाकर तैयार कर दिया। फिर गिरिराज हिमवान ने उसमें शैलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो चंद्रकांत मणि का बना हुआ था, जिसकी जगमगाती हुई प्रभा से सारा मंडप उज्जवल आलोक में हो रहा था। तदंतर प्रातः काल होते ही गिरिराज ने पंचनद कुंड में स्नान किया और कालराज भैरव को नमस्कार एवं पूजन करके वहीं अपनी लाई हुई रत्न राशि छोड़कर
वे अपने सब पर्वतीय सेवकों के साथ तुरंत लौट गए। उसके बाद प्रातःकाल मुंडन 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 नाम वाले दो शिव गणों ने वर्णा के सुंदर तट पर बने हुए उस सुंदर देवालय को देखा। उसे देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। वे शिव जी के समीप गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, देवादिदेव, हम नहीं जानते किस सुदृढ़ भक्त ने वर्णा के तट पर परम मनोहर मंदिर का निर्माण कराया है। कल शाम तक जो कल शाम तक तो हमने वहां कोई मंदिर नहीं देखा था। आज ही प्रातःकाल वह देखा गया है। अपने गणों का यह कथन सुनकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, गिरिराज कुमारी, यह मंदिर देखने के लिए हम और तुम दोनों चलें। ऐसा कहकर पार्वती और गणों सहित भगवान शिव वहां गए और वहां उन्होंने वर्णा के तट पर रात भर में बनाए हुए उस परम सुंदर देव मंदिर को देखा। फिर मंडप में प्रवेश करके चंद्रकांत मणि में शिवलिंग का भी दर्शन किया। किसने यह शिवलिंग की स्थापना की है, यह जिज्ञासा मन में उठते ही महादेव जी ने अपने आगे अंकित की हुई वह प्रशस्ति देखी, जो मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठा करने वाले को सूचित कर रही थी। उसे मन ही मन बांचकर भगवान शिव ने देवी से कहा, प्रिय, सौभाग्यवश यह तुम्हारे पिता की ही कृति है। इसको अच्छी तरह देख लो। यह सुनकर पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने महादेव जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, नाथ, इस श्रेष्ठ लिंग विग्रह में आपको दिन रात स्थित रहना चाहिए। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। यूं कहकर महादेव जी ने पुनः पार्वती जी से कहा, वरना नदी के जल में स्नान करने करके जिनके द्वारा शैलेश्वर शिव की पूजा होगी तथा जो पितरों का तर्पण करके प्रसन्नता पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार दान देंगे, उनकी यह उनकी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होगी। शुभे, शैलेश्वर नाम वाले इस महालिंग में मैं सदा निवास करूंगा तथा जो इस लिंग का पूजन करेगा उस मनुष्य को मैं परम मोक्ष प्रदान करूंगा। जो वर्णा के सुंदर तट पर शैलेश्वर का दर्शन करेंगे, काशी में निवास करने वाले उन लोगों को कभी दुख नहीं दबा सकेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रत्नेश्वर लिंग की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, मुने शैलेश्वर का दर्शन करके पार्वती सहित भगवान शिव उस स्थान पर आए जहां रत्नमय लिंग प्रकट हुआ था। सब प्रकार के रत्नों से प्रकट हुए उस शुभ लिंग का दर्शन करके भवानी ने शंकर जी से पूछा, देव देव जगन्नाथ, आप सब भक्तों को अभय देने वाले हैं, यह लिंग कहाँ से प्रकट हुआ है? इसका मूल तो पता सातों पाताल तक चला गया है। इसका क्या नाम है, क्या स्वरूप है और क्या प्रभाव है? महादेव जी बोले, देवी, तुम्हारे पिता गिरिराज हिमवान तुम्हें देने के लिए बहुत से रत्नों का भार यहाँ ला रहे थे। उन्हीं रत्नों को उन्हें यहाँ जमा करके वे पुनः अपने घर लौट गए। तुम्हारे यहाँ मेरे लिए काशी में जो कुछ श्रद्धा पूर्वक समर्पित किया जाता है, उसका फल ऐसा ही होता है। यहाँ जितने भी शिवलिंग हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ रत्न रूप है तथा मोक्ष रत्न को देने वाला है। इसीलिए इसका नाम रत्नेश्वर है। काशी में इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। तुम्हारे पिता ने जो यहाँ स्वर्ण राशि जमा की है, उसी से तुम यहाँ इस शिवलिंग के लिए मंदिर बनवा दो। शिव मंदिर बनवाने से यहाँ टूटे फूटे मंदिर की मरम्मत करने से शिवलिंग स्थापन का पुण्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। बात बहुत अच्छा कहकर देवी पार्वती ने
शिव मंदिर बनवाने के लिए शिव नंदी आदि असंख्य पार्षदों को नियुक्त किया। उन पार्षदों ने एक ही पहर में सुमेरे सुमेरु शिखर के समान सुंदर स्वर्णमय मंदिर का निर्माण कर दिया। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी को प्रणाम करके उस शिवलिंग की महिमा पूछी। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, यह कल्याणदायक शिवलिंग अनादि सिद्ध है। इस समय तुम्हारे पिता के पुण्य गौरव से प्रकट हुआ यह गोपनीय वस्तुओं में परम गोपनीय है और इस क्षेत्र में समस्त मनोवांछित वस्तुओं को देने वाला है। कलयुग में जो पाप बुद्धि वाले मनुष्य हैं, उनसे यह रहस्य प्रयत्न पूर्वक छिपाए रखने योग्य है। देवी, कोटि कोटि रुद्र सूक्तों के जप से जो फल बताया गया है, वह रत्नेश्वर की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। सबको सब कुछ देने वाले मेरे इस रत्नेश्वर लिंग का प्रभाव अनुपम है। इस लिंग की आराधना करके सहस्त्रों सिद्धों ने सिद्धि प्राप्त की है। सुंदरी, अब तक यह लिंग गुप्त रहा है। अब मेरे भक्त एवं तुम्हारे पिता हिमवान ने अपने पुण्य से उपार्जित महारत्नों द्वारा रत्नेश्वर को प्रकट किया है। गिरिराज नंदिनी, इस शिवलिंग में मेरी निरंतर प्रीति बनी रहती है। काशी में इस शिवलिंग का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रतिवासेश्वर लिंग का प्राकट्य और उसकी महिमा। स्कंद जी कहते हैं, कुंभज, इस प्रकार भगवान शंकर जब रत्नेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी समय सब ओर से रक्षा करो का महान कोलाहल सुनाई दिया। लोग कह रहे थे लोग कह रहे थे, यह वीर्य के मद से उन्मुक्त गजासुर आ रहा है, जो महिषासुर का पुत्र है। वह जहां जहां पृथ्वी पर पैर रखता है, वहां वहां उसके भार से पृथ्वी डगमगाने लगती है। वह ब्रह्मा जी के द्वारा कामदेव से हारे हुए स्त्री पुरुषों से अवध्य होने का वरदान पाकर तीनों लोकों को तृण के समान समझता है। तब त्रिशूलधारी भगवान शिव ने अपने और आते हुए उस दैत्य को दूसरे से अवध्य जानकर उसके ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया। गजासुर उस त्रिशूल में गुथ गया और अपने को भगवान के सिर पर छत्र बना हुआ सा मानकर उनसे इस प्रकार बोला, शूलपाणे देवेश्वर, मैं जानता हूं आपने कामदेव को परास्त किया है, अतः आपके हाथ से मेरा वध होना श्रेष्ठ ही है। मृत्युंजय, मेरी एक बात सुनिए। एकमात्र आप ही संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हैं और सबके लिए विराजमान हैं। फिर भी आज मैं आपके भी ऊपर स्थित हूँ, अतः मेरी यह विजय हुई। आपके त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित होकर आज मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ। एक दिन सभी को काल के द्वारा मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु परम कल्याण के लिए होती है। उसका ऐसा वचन सुनकर कृपा निधान भगवान शिव हंसते हुए बोले, गजासुर, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने अनुकूल कोई वर मांगो। गजासुर बोला, दिगंबर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे इस चमड़े को वस्त्र के स्थान में धारण करें। इससे सदैव उत्तम गंध निकले और यह सदा अत्यंत कोमल बना रहे। इसमें कभी किसी प्रकार की मैल न बैठे और यह आपके अंग में महान आभूषण की भांति सुशोभित हो। तपोधनों की महातपस्या जनित अग्नि ज्वाला को पाकर भी मेरा यह चर्म दग्ध नहीं हुआ है। अतः
यह पुण्य और सुगंध की निधि है। इसे धारण करके आज से आपका नाम प्रतिवासा कृतिवा आपका नाम कृतिवासा हो जाएगा। तब एवमस्तु कहकर भगवान शंकर बोले, दैत्य, इस मुक्ति क्षेत्र में तुम्हारा यह शरीर सबको मोक्ष देने वाला होगा। लिंग विग्रह हो जाए, इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। और यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होकर समस्त शिवलिंगों का शिरोमणि होगा। रुद्र, पाशुपत, सिद्ध, ऋषि, तत्वचिंतक, शांत मन को वश में रखने वाले, दांत, जितेंद्रिय, क्रोध को काबू में रखने वाले, द्वंद्व रहित, परिग्रह शून्य तथा मुक्ति की इच्छा रखने वाले, जो मेरे भक्त काशीपुरी में रहकर मान और अपमान में संभाव रखते तथा डेला, पत्थर और स्वर्ण को समान समझते हैं, उन सब पर अनुग्रह करने के लिए मैं कृतिवासेश्वर लिंग में सदा निवास करूंगा। द्वापर और कलयुग में उत्पन्न होने वाले पाप बुद्धि मनुष्य भी कृतिवासेश्वर की शरण लेकर सब पापों से मुक्त हो सुख से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे पुण्यात्मा पुरुष प्राप्त करते हैं, जो माघ फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी शिवरात्रि को उपवास पूर्वक कृति वासेश्वर का पूजन करते हुए रात में जागरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव ने गजासुर के उस महान चर्म को लेकर अपने ऊपर ओढ़ लिया। कुंभज, जिस दिन दिगंबर देव ने कृतिवासा नाम धारण किया, उस दिन बड़ा भारी उत्सव हुआ। जहां पृथ्वी पर त्रिशूल गाड़ कर उस दैत्य को छत्र के समान धारण किया गया था, वहां उस शूल को उखाड़ने से एक बड़ा भारी कुंड बन गया। उस कुंड में स्नान और पितरों का तर्पण करके कृतिवासेश्वर का ध्यान करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। अगस्त्य, कृतिवासेश्वर के समीप एक कुंड लोक में हंस तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ के सब और मुनियों द्वारा स्थापित 10,200 शिवलिंग हैं, जिनके कात्यायनेश्वर प्रथम और च्यवनेश्वर अंतिम है। इनमें से एक एक शिवलिंग भी अपनी पूजा की जाने पर समस्त काशीवासी मनुष्यों को सिद्धि देने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम तत्सत, ओम तत्। अब कथा को विराम देते हैं। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हितेश, जी साईं जी, अनम्यूट करूं क्या हितेश को? यहीं पे हो संजीत जी, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो।